तो चलिए आज एक ऐसे वर्चुअल सफर पर निकलते हैं जो हमें अमेज़न की गहराइयों में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ती के नीचे जिंदगी और खतरा दोनों साथ साथ पलते हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है दोस्तों, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ रहस्य है जो हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम इसके कुछ सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां बारिश की एक बूंद को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाएं। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, यही अमेज़न की हकीकत है। पेड़ों की छतरी मतलब कैनोपी इतनी घनी है कि वो सूरज की रोशनी को लगभग रोक ही देती है, जिससे जंगल की जमीन पर हमेशा एक धुंधलाका सा छाया रहता है। तो चलिए अब इसके जबरदस्त स्केल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े यूं ही नहीं कहा जाता, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अमेज़न का वर्षावन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि अगर ये अपने आप में एक देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। मतलब कई देशों में फैला एक पूरा संसार। इसे ऐसे समझते हैं, इसके अंदर भारत जैसे 2 देश या पाकिस्तान जैसे 7 देश आराम से समा सकते हैं। जब इस बारे में सोचते हैं तो सच में दिमाग घूम जाता है ना। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो बताता है कि ये पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। हमारी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन सिर्फ इसी एक जंगल से आती है। इसके 400 अरब से भी ज्यादा पेड़ एक बहुत बड़े नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। हम सब जो सांस ले रहे हैं उसे बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस जिंदगी देने वाले जंगल का एक दूसरा ज्यादा गहरा और खतरनाक पहलू भी है। यहां पर ना खूबसूरती और क्रूरता बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो अब चलिए जंगल में और अंदर चलते हैं और यहां के कुछ सबसे खतरनाक जीवों का सामना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एनाकोंडा की। ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। 30 फीट तक लंबा और वजन 250 किलो तक। इसकी ताकत के तो क्या ही कहने, ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों को भी आसानी से दबोचकर पूरा का पूरा निगल जाता है। इसका डंक ऐसा लगता है जैसे गोली लग गई हो। ये शब्द उन लोगों के हैं जिनकी किस्मत इतनी खराब थी कि उनका सामना अमेज़न के एक बहुत छोटे लेकिन सबसे दर्दनाक जीव से हो गया। और वो जीव है बुलेट आंट। सिर्फ 4 सेंटीमीटर लंबी ये चींटी, लेकिन इसका डंक किसी भी कीड़े के डंक से होने वाले दर्द में सबसे ऊपर आता है। दर्द इतना भयानक होता है कि 24 घंटे तक बना रह सकता है और इंसान को पूरी तरह बेबस कर देता है। कुछ मामलों में तो इसके कई डंक जानलेवा भी हो सकते हैं। चलिए अब जंगल की जमीन के खतरों से हटकर अमेज़न नदी के गंदले पानी में उतरते हैं। यहाँ खतरे लहरों के नीचे दुबके हुए हैं और इस पानी में उतरना सीधा सीधा मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। ये नदी बड़े बड़े मगरमच्छों और हाँ, बहुत ही ज्यादा आक्रामक पिंक डॉल्फिन और पानी में करंट छोड़ने वाली इलेक्ट्रिक ईल जैसे हजारों खतरनाक जीवों का घर है। पिंक डॉल्फिन सुनने में तो हार्मलेस लगती हैं, लेकिन ये अपने इलाके को लेकर बहुत अग्रेसिव होती हैं और इंसानों पर हमला करने के लिए जानी जाती हैं। 600 वोल्ट्स, जी हाँ, एक अकेली इलेक्ट्रिक ईल इतनी बिजली पैदा कर सकती है। सच में ये एक चौंका देने वाली पावर है। तो 860 वोल्ट का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इतने जोर का झटका किसी भी जिंदा चीज के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने के लिए काफी है। ये इंसानों और बड़े जानवरों दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। अब इतने सारे खतरों को जानने के बाद यह सोचना भी नामुमकिन लगता है कि कोई इस नदी में तैरने की हिम्मत करेगा। लेकिन एक आदमी ने ठीक यही किया। ये अविश्वसनीय कहानी है मार्टिन स्ट्रेल की, वो इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। मार्टिन ने 66 दिन तक रोज 10-10 घंटे तैराकी की। उनकी सपोर्ट टीम एक नाव में उनके साथ साथ चलती थी और पता है क्या करती थी? वो लगातार नदी में मांस के टुकड़े फेंकते रहते थे ताकि मगरमच्छ जैसे शिकारियों का ध्यान भटका रहे। इस जबरदस्त हिम्मत और स्ट्रैटेजी के दम पर उन्होंने 6840 किलोमीटर का सफर पूरा किया। पर अमेज़न की कहानी सिर्फ उसके आकार और खतरों तक ही सीमित नहीं है। ये गहरे अनसुलझे रहस्यों की भी कहानी है। तो चलिए अब कुछ ऐसी पहेलियों पर नजर डालते हैं जिन्हें ये जंगल आज भी अपने सीने में छिपाए हुए है। अमेज़न के पेरू वाले हिस्से में एक ऐसी नदी है जो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलती है। सोचिए, जहां आम नदियों का तापमान 10 से 20 डिग्री होता है, वहीं ये उबलती नदी जियोलॉजी के सारे नियम तोड़ देती है।
इसकी गर्मी का असली सोर्स आज भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों को हैरान किए हुए है। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस जंगल में आज भी ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो सदियों से वैसी ही है। और जमीन पर 300 से ज्यादा विशाल पुरानी आकृतियां हैं जिन्हें जियोग्लिफ्स कहते हैं, जो धरती में खुदी हुई हैं। इन्हें किसने बनाया और क्यों बनाया, ये एक ऐसी पहेली है जो वक्त के साथ कहीं खो गई है। अमेज़न हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया आज भी कितने ही रहस्यों से भरी पड़ी है। पुराने निशानों और उबलती नदियों से लेकर अनजाने कबीलों और खतरनाक जीवों तक, ये एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना को भी चुनौती देती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल हरे भरे महासागर की गहराइयों में अगला कौन सा राज खुलने का इंतजार कर रहा है।